Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, give the correct order of initials T true or F false for following statements. तो आइए एक एक करके हम सारी statements पढ़ते हैं. So the first statement is, in an anti-fluoride structure, anti-fluoride A to B type होता है, A to B type. Anions forms FCC lattice and cations occupy all tetrahedral point. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. दिस इज ट्रू. एंटी फ्लोराइड कौन सा टाइप होता है? ए टू बी टाइप होता है. इसमें एनायन जो होते हैं वो तो एफसीसी लैटिस बनाते हैं और जो केटायन होते हैं वो ऑल टीवीज ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट. दिस इज ट्रू. ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप में कौन केटायन और एनायन कहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए किस टाइप में क्या है. ठीक है, सेकंड में आते हैं. इफ द रेडियस ऑफ cations and anions are 0.2 angstrom and 0.95 angstrom, then coordination number of cation in the crystal is 4. तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं. केटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो निकालिए. सबसे पहले आप 0.2 बाय 0.95. जब आप इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी बच्चा 0.21 के आसपास. तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस रेशियो है वो 0.155 से तो ज्यादा है और 0.225 से कम है. ये रेंज है बच्चा. ओके, सो इस रेंज के बीच में रेडियस रेशियो लाई कर रहा है. और ये रेंज के बीच में अगर रेडियस रेशियो लाई करता है दैट मीन्स कैटायंस कौन सी वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है? ट्रायंगुलर वॉइड, ना कि टेट्राहेड्रल. दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. ओके, थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? एन एटम, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. एन एटम या आयन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लैटिस साइड टू एन इंटरस्टिशियल पोजीशन इन फ्रैंकल डिफेक्ट. दिस इज ट्रू. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? यही होता है, जो एटम होते हैं वो अपनी लैटिस साइड को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर चले जाते हैं. दिस इज ट्रू. तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू. लास्ट ऑप्शन पे आते हैं. Density of crystal always increases due to substitutional impurity defect. No, substitutional impurity defect का मतलब क्या है? कि आप कोई भी लैटिस है उसमें पहले से कोई मान लो A प्लस प्रेजेंट था, आप बाहर से क्या कर रहे हो? B प्लस ऐड कर रहे हो. तो B प्लस क्या करेगा? A प्लस को निकाल देगा और खुद यहाँ पर आकर बैठ जाएगा. ठीक है, तो एक कैटायन गया और एक कैटायन अंदर आया. तो हो सकता है कि दोनों से सेम इफेक्ट पड़े, डेंसिटी पे फर्क ही ना पड़े, दोनों सेम डेंसिटी के हो सकता है कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, हो सकता है कि डेंसिटी डिक्रीज हो जाए. ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी इफेक्ट में डेंसिटी हमेशा इंक्रीज हो. नो, बिकॉज आप एक को निकाल भी रहे हो और एक को ऐड भी कर. ठीक है ना, तो नेग्लिजिबल इफेक्ट भी हो सकता है. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा इंक्रीज होगी. तो ये स्टेटमेंट कैसी है? फॉल्स है. Okay, so the final answer is option D. True, false, true, false. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.